सो हाय देयर, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं करियर हसल चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं हम इफेक्टिवली इंग्लिश कैसे बोलना सीख सकते हैं और वो भी बहुत कम समय में। सो आज का वीडियो जो है वो मैंने दो टॉपिक्स पर ही सेग्रीगेट किया है। पहला तो ये है कि इंग्लिश बोलना जरूरी क्यों है आज के दिन, और दूसरा मैं आपको रियल वर्ल्ड स्ट्रैटेजीज दूंगा जिससे कि आपकी लर्निंग जो है इंग्लिश बोलने की वो बहुत स्पीडली होगी और आप इस पूरे प्रोसेस को बहुत इंजॉय करके इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक नंबर 1 विच इज आज के जमाने में, आज के समय इंग्लिश बोलना जरूरी क्यों है। तो जैसा कि आप सबको पता है, इंग्लिश एक लोकल लैंग्वेज नहीं है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है। तो आप चाहे भारत में हैं, चाहे रशिया में हैं, चाहे अमेरिका में हैं, चाहे न्यूजीलैंड में हैं, अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकते हैं इन सारे देशों में। और लगभग दुनिया के मोस्टली देशों में इंग्लिश जो है वो जानी जाती है और रिकॉग्निशन उसे है। दूसरा, इंग्लिश सीखना इसलिए जरूरी है दैट्स बिकॉज इंडियन सोसाइटी की ये मेंटालिटी हो चुकी है दैट अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप स्मार्ट हो, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कहीं नहीं हो, राइट। सो आपने ये फर्क देखा होगा, समझा होगा और जाना होगा। सो ये भी एक कारण है कि क्यों आप चाहते हैं आपकी इंग्लिश जो है वो एक अच्छी लेवल पर आ जाए। और मैं बात तो कर ही नहीं रहा कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, वहाँ इंग्लिश का क्या योगदान है और क्या एसेंस है इंग्लिश, एक अच्छी बेहतर इंग्लिश चाहे वो स्पीकिंग हो, लिसनिंग हो या राइटिंग हो। सो ये कुछ बहुत अहम, बहुत जरूरी कारण थे कि हमें इंग्लिश क्यों आनी चाहिए और एक अच्छी इंग्लिश क्यों आनी जरूरी है आज के समय में। ना जो इंग्लिश सीखने के लिए आपको स्ट्रैटेजीज में देने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपको अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ दैट मैंने अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव की, हाउ आई वेंट अबाउट इम्प्रूविंग माई इंग्लिश। सो ये स्टोरी जाती है जब मैं क्लास 8 में था अपने स्कूल में, एंड मुझे रियलाइज हुआ दैट विकास, मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी होगी। एंड आई थॉट अबाउट इट। हमारे स्कूल में एक टीचर थे जिनकी इंग्लिश बहुत ही बेहतरीन थी। सो मैं उनके पास गया और मैंने उनको बोला, सर मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, सो मैं आपके पास ट्यूशन आना चाहता हूँ और आप मुझे आप मेरी अंग्रेजी जो है वो बहुत अच्छी कर दीजिए, राइट। स्टूडेंट्स, मुझे एकदम विविडली याद है कि मैंने सर को क्या बोला था। मैंने कैटेगोरिकली उनको ये बोला था दैट सर मुझे इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 नहीं चाहिए। मैं ये चाहता हूँ मेरी स्पीकिंग और राइटिंग जो स्किल्स है इंग्लिश की वो आप बस इंप्रूव कर दीजिए। मुझे बहुत अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना है, राइट। सो मैंने ये उनको बोला एंड गेस व्हाट, उन्होंने बोला कि ठीक है आप आ जाओ। और विद इन अ कपल ऑफ डेज मैं उनके पास जाने लगा। और उनके पास जाने के बाद मैंने रियलाइज किया कि इंग्लिश सीखना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना कि हमें लगता है। इट इज अ वेरी इजी लैंग्वेज एज कम्पेयर टू हिंदी सीखना ज्यादा मुश्किल है। सो बेसिकली उस ट्यूशन में मैंने जो भी सीखा है वही स्ट्रैटेजीज मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी इंग्लिश इंप्रूव करने में उन स्ट्रैटेजीज का बहुत बड़ा योगदान था। सो पहली स्ट्रैटेजी है ट्रांसलेशन। आपको अपनी ट्रांसलेशन बहुत अच्छी करनी होगी अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं। अगर आपको हिंदी आती है तो आप एक ऐसी किताब खरीदिए विच विल बी अ ट्रांसलेशन बुक ऑफ कोर्स, एंड उसमें क्या होगा, उसमें हिंदी के सेंटेंसेस होंगे और उसका ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश में। सो इससे आप रोजमर्रा के जो सेंटेंसेस हैं उनको उनके ट्रांसलेशन पढ़ के बार बार आप जान जाएंगे दैट ट्रांसलेशन कैसे होता है और सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है अंग्रेजी में। सो मुझे याद है मेरे सर ने सबसे पहले जाते ही ट्रांसलेशन की ही एक्सरसाइज मुझे करवाई थी। उन्होंने बोला था, विकास इसे ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। उन्होंने शायद कहा था कि ट्रांसलेट करो कि वो टावर कितना ऊंचा है। तो मैंने कुछ ऐसा जवाब दिया था, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो सर ने मुझे बताया दैट जब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं हाइट का इस्तेमाल नहीं करते। जो शब्द हाइट है वो एक मैथमेटिकल शब्द है विकास, सो उसे मैथ्स में यूज करेंगे। यहाँ जो है हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, सो हम इंग्लिश यूज करेंगे, तो हम हाइट का यूज नहीं करेंगे, हम हाई यूज करेंगे। सो ये मेरी पहली लर्निंग थी। सो फिर ट्रांसलेट हुआ वो कि वो टावर कितना ऊंचा है। सो इसका सही ट्रांसलेशन ये था कि हाउ हाई इज दैट टावर। सो ऐसे ही उनका दूसरा सेंटेंस ये था जो उन्होंने मुझे दिया था ट्रांसलेट करने के लिए। उन्होंने पूछा था मुझसे दैट वो नदी कितनी गहरी है। सो मैंने इस बार क्या किया, मैंने दिमाग लगाया दैट डेप्थ यूज नहीं करना है, इस बार डीप यूज करना है। मैंने सर को बताया दैट हाउ डीप इज दैट रिवर। ट्रांसलेशन से आपको सही शब्द को सही ट्रांसलेशन में कैसे यूज करना है वो आपको आ जाएगा। सो
पहली स्ट्रैटेजी है, सबसे पहले एक बहुत अच्छी ट्रांसलेशन की किताब आप खरीद लीजिए और रोज ट्रांसलेशन करिए। सो नाउ मेरी दूसरी स्ट्रैटेजी, उन्होंने मुझे क्या किया, उन्होंने मुझे टेंसेस समझाया। एंड टेंसेस पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, बहुत टेक्निकल है। फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड ऑल दिस नॉनसेंस, इन चक्करों में मैं नहीं पढ़ा बच्चों। मेरे सर ने क्या किया, उन्होंने बोला विकास एक सेंटेंस पकड़ो, नॉर्मल सेंटेंस, और उसे 12 टेंसेस में याद कर लो। उन्होंने मुझे दिया जो सेंटेंस था, सिंपल सेंटेंस, आई टेक टी। तो प्रेजेंट टेंस के लिए आई टेक टी, आई एम टेकिंग टी, आई हैव टेकन टी, आई हैव बीन टेकिंग टी, राइट। दिस वाज फॉर प्रेजेंट टेंस। इसी सेंटेंस को अगर पास्ट टेंस में बोलना है तो मैं बोलूंगा आई टुक टी, आई वाज टेकिंग टी, आई हैड टेकन टी एंड आई हैड बीन टेकिंग। एंड इसको फ्यूचर टेंस में बोलना है तो मैं कहूंगा आई विल टेक टी, आई विल बी टेकिंग टी, आई विल हैव टेकन टी एंड आई विल हैव बीन टेकिंग टी। ये ऐसे मैंने 12 के 12 याद कर ली। ये मेरे बहुत काम आया था, राइट। तो ऐसे ही आप 12 सेंटेंसेस याद कर लीजिए एंड आपको कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन में काफी मदद करेगा, जिससे आपकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन और इम्प्रूव होगा। आपको ये 12 सेंटेंसेस की एक पूरी लिस्ट जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री, जाइए उसे डाउनलोड करिए। तो मुझे ज्यादा टेंसेस का नॉलेज नहीं है बच्चों, बट ये स्ट्रैटेजी मेरे बहुत काम आई थी। मैंने एक सेंटेंस, मेरे सर ने मुझे एक सेंटेंस दिया और मैंने 12 सेंटेंसेस में उसको रट लिया। आप भी ये बिल्कुल सेम काम करिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस चीज में, राइट, बिकॉज हमें अंग्रेजी सीखना है और बहुत जल्दी सीखनी है, 3-4 महीने के अंदर अंदर। तीसरी स्ट्रैटेजी इंग्लिश सीखने के लिए जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो ये रहेगी दैट आप अपने आप को एक्सपोज करिए, अंग्रेजी में अपने आप को डुबोइए बच्चों। आप अंग्रेजी मूवीज देखिए, आप अंग्रेजी गाने सुनिए और सबसे ज्यादा रीडिंग अंग्रेजी की करिए। रीडिंग से जितना हेल्प आपको मिलता है और कोई फैक्टर आपको अंग्रेजी आपकी इम्प्रूव नहीं कर पाएगा जितनी रीडिंग करेगी। जाइए और जितनी रीडिंग हो सके उतनी रीडिंग करिए। रीडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। चौथी और फाइनल स्ट्रैटेजी मेरी, ट्रायल एंड एरर। बच्चों आपको जीवन में कुछ भी सीखना है, एनी डैम स्किल, एनी डैम लैंग्वेज अंडर द सन ऑन द अर्थ, वो ट्रायल एंड एरर से ही सीखी जाती है। याद करिए उस टाइम को जब आप बच्चे थे, आपको हिंदी बोलना या फिर आप जिस भी स्टेट से आते हैं, अगर आप गुजराती हैं, अगर आप महाराष्ट्रियन हैं तो मराठी, गुजराती हैं तो गुजराती, आपको किसी ने सिखाया है क्या? नहीं। जस्ट दैट आप जब बच्चे थे आपने ट्राई किया, कोशिश की, आपने गलती की और उसको सुधारा। इसी को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर। आपको जीवन में कुछ भी सीखना है, वो ट्रायल एंड एरर से आप सीख सकते हैं। जस्ट दैट वो एक नेचुरल प्रोसेस है। एक बच्चा भी लैंग्वेज में महारत ऐसे ही हासिल करता है, ट्रायल एंड एरर करके। बच्चा बोलता है सेंटेंसेस, वो मिस्टेक करता है, मम्मी पापा टीचर्स उसको करेक्ट करते हैं और फिर वो रेक्टिफाई करता है, फिर वो सही यूज करता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे आप भी अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये थी मेरी स्ट्रैटेजीज जो आप यूज कर सकते हैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए ड्रास्टिकली और बहुत कम समय में। कमेंट करके मुझे बताइए दैट आपको ये स्ट्रैटेजीज कितनी इफेक्टिव लगती हैं और डेफिनेटली आप इनकलकेट करिए इन सारी स्ट्रैटेजीज को और अपनी प्रोग्रेस भी कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। अगर आप आज शुरू कर रहे हैं तो प्लीज इन स्ट्रैटेजीज को यूज करिए और 15 दिन बाद फिर आकर इसी वीडियो पर कमेंट करिए कि आपकी प्रोग्रेस कितनी है। अगर आप कहीं अटक रहे हैं, आपको कोई कंफ्यूजन है तो भी इस वीडियो में कमेंट सेक्शन का यूज करें सो दैट एक डायलॉग हमारे बीच हो सके। सो आई होप दिस वाज अ नो नॉनसेंस वीडियो ऑन हाउ टू गो अबाउट लर्निंग इंग्लिश इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। सो दिस इज मी विकास अगेन एंड यू आर वाचिंग करियर हसल। थैंक यू सो मच।